नमस्कार। बिस्तक देख रहे हैं आप। मैं आपका सौरभ दीक्षित। तो सोने में लगातार तेजी बनी हुई है और सोने को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन भी है कि सोने के रेट और बढ़ेंगे या गिरेंगे। और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके माइंड में ये चीज चल रही है कि क्या अभी मुनाफा वसूली कर लें या थोड़ा सा अभी वेट करें, सोना और बढ़ सकता है। जिनके घरों में शादियां हैं इस साल के अंत तक, वो क्या करें? उनको सोना अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? क्या सोने में यहाँ से कुछ और गिरावट आ सकती है? इन सब सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ है आज मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे सर अनुज गुप्ता सर मौजूद हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के करेंसी और कमोडिटी हेड हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। जी जी संदीप सौरभ जी। सर हम लोग लगातार सुन रहे थे कि सोना 1 लाख को पार कर जाएगा और आज 1 लाख को पार कर भी गया सोना। ये बात काफी समय से चल भी रही थी। मतलब एक सवाल ये कि क्या यहाँ से सोने में गिरावट हम देख सकते हैं 5 से 6 हजार की? जिनको खरीदना है वो भी थोड़ा सा इंतजार करें या फिर ये जो तेजी आई है सोने में ये भी जारी रहने वाली है? देखिए, गोल्ड ने आज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $3500 के आसपास तक आता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद हम देखें तो गोल्ड में एक गैप अप ओपनिंग डोमेस्टिक मार्केट में रही। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो गोल्ड आज करीबन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 99,000 का गोल्ड ने हाई बना चुका है। अगर हम इसके हाई की आज बात करें तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट 99,300 के आसपास का हाई बनाया है। तो अगर आप उसमें कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी ऐड करते हैं, तो फिजिकल मार्केट में गोल्ड का प्राइस 1 लाख के ऊपर, 1,01,000 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन कंसर्न्स की वजह से और डॉलर में वीकनेस की वजह से हमने गोल्ड में एक स्पॉट आता हुआ देखा, जिसकी वजह से भावों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जो ये ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी है उसकी वजह जी। से भावों में तेजी है। हालांकि अगर हम बात करें तो भारत में अब शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो गया है, साथ जी। में हम देखें तो अक्षय तृतीया भी है, तो इसकी वजह से फिजिकल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि भाव अब जीएसटी इंक्लूड करके 1 लाख के ऊपर बिकते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी। तो सर जो गिरावट की लोग उम्मीद लगाए हैं, क्या आने वाले समय में लग रहा है कि 5-6 हजार की भी कुछ गिरावट की पॉसिबिलिटी भी लग रही है? देखिए, प्राइस काफी एस्केलेट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो महज 4 महीनों में करीबन 26-27% के रिटर्न गोल्ड ने दिए हैं। तो जी। डेफिनेटली एक ओवरबॉट सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो ज्वेलर जो है अभी फिलहाल डिस्काउंट देते हुए दिख रहे हैं। हमें देख रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में करीबन 1,000 से 2,000 रुपए का डिस्काउंट जो है काफी ज्वेलर्स के पास आता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि अगर फिजिकल मार्केट में डिस्काउंट है तो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर भी कुछ करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि प्राइस ओवरबॉट में है और कहीं ना कहीं ज्यादा प्राइस होने की वजह से वॉल्यूम कम होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि एक बार एक करेक्शन जो है गोल्ड में आती हुई दिखाई दे, बट ये कहना बड़ा मुश्किल है कि करेक्शन कब आएगी, क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम एक बार करेक्शन आई 4,000 पॉइंट की और उसके बाद तुरंत गोल्ड जो है करीबन 10,000 पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो जी। ये कहना बहुत मुश्किल है, बट हाँ करेक्शन हमें लगता है कि एक बार ड्यू है, जो कि 4 से 5 हजार की करेक्शन इसमें आ सकती है। लेकिन सर ये करेक्शन के कब तक आ सकती है? मतलब क्या रिसेंटली आ सकती है या फिर थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा? देखिए, मैंने वही कहा कि अभी कहना बहुत मुश्किल है किस टाइम जी। पे करेक्शन आएगी, क्योंकि रोज नए नए टैरिफ लग रहे हैं, रोज नए नए। अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प साहब की तरफ से जो टैरिफ है वो लगते हुए दिख रहे हैं, रोज रिटेलिएशन वाली बात हो रही है। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होती है, अगर अनसर्टेनिटी कुछ कम होती है तो फिर हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, या फिर अगर ट्रम्प साहब की तरफ से आता है कि वो अगर कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं या थोड़ा टैरिफ में कूलनेस देते हैं, तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पर गोल्ड को लेकर दोनों ही बातें मार्केट में चली। जैसे गोल्डमैन सैश कह रहे हैं कि 4500 डॉलर तक भी जा सकता है गोल्ड। और हमने फिर कुछ खबरें ऐसी भी देखी कि 76 हजार तक आ सकता है। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी थी कि 56 हजार भी गोल्ड आ सकता है। तो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन। हमने भी बिस्तर पे दोनों स्टोरी कवर की। तो लोग भी कहते हैं आप तो एक दिन सोना गिरा रहे हैं एक दिन चढ़ा रहे हैं, जबकि वो जिस तरीके की खबरें आ रही। सर क्या लग रहा है इसमें? ये कौन सी खबर को हम सच माने इसमें? देखिए, खबर जो है ये सबका अपना अपना प्रिडिक्शन है। और ये प्रिडिक्शन कुछ लोगों के अपने अपने एनालिसिस के बेस पे है। जैसे हम शेयर मार्केट में देखते हैं, कुछ लोग बुलिश होते हैं, कुछ बेरिश होते हैं। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अब गोल्ड में भी लोगों ने अपने परसेप्शन लाने चालू कर दिए हैं। कुछ लोग बियरिश हैं जो 54 हजार की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बुलिश हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका जो $4500 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों परसेप्शन आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि जो मार्केट में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक सेंटीमेंट चला है, पहले $3,000 का टारगेट आ रहा था तो 3,000 अचीव हुआ, 3200 का आया 3200, 3500 का आ रहा था 3500 अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है वो गोल्ड में ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी चाइना ने बोला है कुछ समय पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को कि अपने एयूएम का 1% वो गोल्ड में शिफ्ट करें। तो अगर वो 1% शिफ्ट करते हैं तो ये वैल्यू करीबन 1,000 टन के आसपास हो सकती है। तो अगर वो शिफ्ट करते हैं तो गोल्ड में अगेन एक डिमांड आती हुई दिखाई देगी। ईटीएफ की अगर आप डिमांड देखेंगे तो ईटीएफ की डिमांड बढ़ी है। ईटीएफ अगर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे तो ईटीएफ का एयूएम ही करीबन 90, 95, 90% के आसपास इंक्रीज हो गया है।
तो जी। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड में आती हुई दिख रही है, जिसका डायरेक्ट असर जो है गोल्ड पे दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है वो करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में अगेन एक सेफेवन डिमांड दिख रही है। तो अगर ऐसे ही अनसर्टेनिटी रहेगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, तो गोल्ड के भाव फिर ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हम सर जब हम शेयर मार्केट को देखें, वो पिछले 1 साल की जो रिपोर्ट आ रही है कि वो लग रहा है निफ्टी ने सिर्फ 5% का ही रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। अगर गोल्ड को हम देखते हैं तो करीब करीब 32% का बहुत शानदार रिटर्न गोल्ड ने दिया है। तो बहुत से लोग हैं जो गोल्ड, क्योंकि मार्केट तो भी जिस तरीके के उतार चढ़ाव हम देख ही रहे हैं, तो वो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अभी क्या इंतजार करना चाहिए कि हाँ अभी कुछ कीमतें नीचे आए तब इन्वेस्ट करें, या फिर अभी ये सभी सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का गोल्ड में? देखिए, हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा रिस्क, अभी रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है। थोड़ी जी। बहुत करेक्शन आती है, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4-5 की करेक्शन अगर आती है, तो फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मीन्स अभी आप देखेंगे तो 99,000 के आसपास के भाव हैं। अगर नीचे भाव 94,000 95,000 के आसपास आते हैं, तो फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी। करंट रेट के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अभी ठीक नहीं है, हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी वॉच करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि गोल्ड के भाव भी तो तेज चले हैं। यस। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके इस साल शादी है नवंबर दिसंबर में, उनको भी गोल्ड खरीदना होगा। क्या उनको अभी गोल्ड खरीद लेना चाहिए, कि मतलब जो बातें चल रही कि 1.5 लाख भी जा सकता है, मतलब बाद में खरीदेंगे नुकसान होगा, या फिर अभी थोड़ा सा इंतजार करें कि हाँ अभी नीचे आने की पॉसिबिलिटी बन रही है कुछ? देखिए, शादी का जो है गोल्ड, वो तो यूसेज के लिए है, तो मेरे हिसाब जी। से तो उनको रिक्वायरमेंट ही है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितना जरूरी हो उतना ही गोल्ड परचेज करें, उसके बाद जब गोल्ड नीचे आए तो फिर और ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, शादी के लिए तो मुझे लगता है कि लेना ही चाहिए, और हमें लगता है कि दिसंबर के एंड तक गोल्ड में और आगे तेजी कंटिन्यू हो सकती है। तो बेहतर है कि अगर जो भी करेक्शन आता है वहां पे खरीदारी अपनी बना सकते हैं। मतलब जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था ऑलरेडी, वो तो वेट कर रहे थे कि हाँ 1 लाख के पार हो जाए, पार हो जाए, और पार हो भी गया। जी। अब ये लोग, ऐसे लोग उम्मीद लगाएं कि हाँ 1.5 लाख भी हो जाए गोल्ड जल्दी से जल्दी। तो क्या आपको लग रहा है इस साल ये 1.5 लाख पहुंच सकता है गोल्ड, या फिर ये इंतजार इतना लंबा होने वाला है ऐसे इन्वेस्टर्स का? देखिए, अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं तो उनका तो टारगेट 4500 का, अगर आप 4500 को करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो करीबन 1,30,000 के आसपास जाके बैठता है। तो अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका को देखें तो हो सकता है कि 1,30,000 का भाव भी आपको आता हुआ दिखाई दे। बट हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बेहतर है कि आप उतने लंबे टारगेट को वेट ना करें। जो आपके पास अभी अगर पोजीशन पड़ी है तो उसे प्रॉफिट बुक भी करते रहें। हमेशा आपको प्रॉफिट बुक भी करना आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर बड़ा करेक्शन आ गया तो ज्यादा नीचे चला जाए, जैसे हमने सिल्वर में देखा। जी। सिल्वर जी। 1,05,000 तक गया था और उसके बाद तुरंत टूट के वो 87,000 आ गया। तो ऐसे में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो बेहतर है कि अगर आपके पास प्रॉफिट मिल रहा है, आपको अगर 20-30% का प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है, तो बेहतर है कि एक बार प्रॉफिट बुक करें। तो ऐसे इन्वेस्टर जिनको 20-30% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अभी बुक कर लें, यस, मतलब प्रॉफिट थोड़ा बुक वेट करना ना चाहिए। करें? जी। जी। अगर इससे कम हो रहा है 20-30 से, तो फिर अभी क्या वेट करें, या कर कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग? देखिए, थोड़ा कॉशियस रहें अपने, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही रेट पर आ जाए अपना कुछ ना कुछ, क्योंकि जिनको 20% से कम हो रहा होगा, इट मीन्स कि इन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया होगा। हो सकता है कि इन्होंने एक महीना पैसे ही लगाया, तो अगर उनको एक महीने में भी 15% मिल रहा है, तो आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंट कितने टाइम में मिल रहा है। तो दैट इज द स्मार्ट इन्वेस्टर, की अगर उसको 15%, या जैसे हमने देखा कि पिछले 15 दिनों में ही गोल्ड का भाव 10,000 रुपये बढ़ गया, तो अगर जी। किसी ने 15 दिन पहले लगाया, अगर उसको 10% भी मिल रहा है 10 दिनों में, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी रिटर्न है। हम सर, आपको क्या लग रहा है कितना गोल्ड के दाम और तेजी देखने को हमें मिल सकती है, कहाँ तक जा सकते हैं इस साल की अगर बात करें? देखिए, अभी तो हम फिलहाल 1 लाख को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 लाख तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और मुझे लगता है कि 1 लाख के आने के बाद ही हम अपना टारगेट रिवाइज करेंगे। फिलहाल तो हम 98 और 1 लाख के बीच का मार्केट को ही एक्सपेक्ट करें कि इस रेंज में मार्केट आपका स्टेबल हो सकता है। जैसे 1 लाख सोना पहुंच चुका है करीब, हम कह सकते हैं 1 लाख पहुंच चुका है। अब अगर इस साल आपको क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है? देखिए, 1 लाख जो है वो फिजिकल मार्केट में हुआ है। अगर आप एमसीएक्स की बात करेंगे तो वहां पर अभी भी गैप है 1 लाख होने में। तो जी। लेट्स जी। सी कि वो 1 लाख अगर एमसीएक्स में होता है, तो विल रिवाइज आर टारगेट इन द फ्यूचर्स मार्केट। ठीक। सर दूसरा सवाल ये है कि गोल्डमैन सैच्स ने जो अनुमान लगाया कि सोने की कीमतें 4500 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती हैं, अगर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा तो ये करीब करीब कह सकते हैं 1,30,000 प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है, ऐसी भी उम्मीद लगा रहे हैं। क्या आपको जी। लग रहा है कि ये सिचुएशन आती है तो हम 1,30,000 का लेवल देख लेंगे सोने में? देखिए, गोल्डमैन सेक्स ने बोला है कि अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है, अगर और अनसर्टेनिटी फैलती है, तो हो सकता है कि फिर 4500 जाता हुआ दिखाई दे। तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, अनसर्टेनिटी कैसी है। तो अगर ऐसी अनसर्टेनिटी आती है और ज्यादा ही चीजें खराब होती हैं, तो फिर वो 4500 भी जा सकता जी। और सर जो खबरें चल रही थी जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 88 रुपए के आसपास सोना था। और आज अगर हम देखें तो 1 लाख पहुंच चुका है, और पिछले अगर 1 साल को भी हम देखें तो 32% का इसने रिटर्न दिया है। है। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि अगले इस साल में हम कितने परसेंट रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं गोल्ड से?
देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो गोल्ड चल रहा है और जिस तरीके से इसकी अभी स्पीड है, ये ऐतिहासिक स्पीड है। आप देखिए कि कभी भी हमने $100 का मूवमेंट गोल्ड में नहीं देखा था, वो $100 का मूवमेंट एक दिन में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से करेक्ट भी हो, यहाँ से बढ़ भी जाए, बट हाँ, हाँ, जो हमने लास्ट ईयर एक्सपेक्ट किया था कि लास्ट ईयर जो 22% का रिटर्न था, उसको इसने यहाँ पर बीट कर दिया, 32% का रिटर्न आ गया है। तो बेहतर है कि हमें लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट 5 से 10% की और मोमेंटम आपको आगे देखने को मिल सकती है। सर, गोल्ड पे तो हमने काफी आपसे सवाल पूछ लिए। अब सवाल उस पे है कि जो ट्रम्प और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर चल रही है, उसमें चाइना ने काफी सामान जो सस्ता कर दिया है, तो भारत ने जो है चीन पर एक सेफगार्ड ड्यूटी भी लगा दी है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सेफ गार्ड ड्यूटी अगर आप देखेंगे तो जनरली स्टील के प्रोडक्ट्स पे लगाई है, 12% के आसपास ड्यूटी लगाई है। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट जो है, हमने देखा था कि काफी मात्रा में पिछले साल काफी इंपोर्ट हुआ था, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर लगाई गई है। हमने आयरन और में, स्टील और में काफी इंपोर्ट होते हुए देखा था। तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं जी उनको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, और इससे जो जी। डोमेस्टिक मार्केट है उसको सपोर्ट मिलेगा। अनुसार इसमें भी दो तरीके की बातें चल रही हैं। बहुत से लोग तो गवर्नमेंट पे कह रहे हैं कि सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी तो इससे लॉस हो रहा है इंडिया को ही, क्योंकि हम सस्ता प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे तेल तेल के मामले में हुआ था, हमने रूस से ले लिया था और रिफाइंड करके बेच दिया था। तो वो चीज भी यहाँ पे हो सकती थी। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से नुकसान किया। और कुछ खबरें जो आप जैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, तो ये दोनों चीजें चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है सर इसमें? देखिए ये बात तो है कि आपको वहां से सस्ता माल मिलता है, आप उसको रिफाइंड करके आगे बेच सकते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मुझे लगता है कि थोड़ा इंडियन मार्केट को भी सरकार ने देखा है, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी पे जो इंपोर्ट सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई है, तो इंडियन सब जो प्रोड्यूसर है उनको भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ट्रम्प ने जैसे चीन पे टैरिफ लगाया तो चीन ने भी उसका पलटवार किया था। अब जो ये इंडिया ने सेफ गार्ड ड्यूटी का जो स्टेप लिया है, तो इसमें हम चीन की तरफ से कोई फैसला ले सकता है चीन भी, ऐसा लग रहा है? देखिए नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ फैसला लेगा, क्योंकि जनरली ये हमने काफी चीजों में देखा है। जैसे कि अगर आप देखें, एडिबल ऑयल में भी सरकार लगा दी थी कई बार, पल्सिस में भी लगता है, एडिबल ऑयल में भी लगता है। तो ये एक डेली रूटीन है, क्योंकि ये 200 दिन के लिए लगाया गया है। तो मुझे लगता जी। है कि चाइना कोई स्टेप इसमें ऐसा लगाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि 200 दिन के बाद दोबारा वो क्रिएट होना ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा टेंशन नहीं आएगा। यहाँ पर ये दैट इज ए नॉर्मल प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो। सर, वापस गोल्ड पे आते हैं। हमने आपसे काफी सवाल पूछे, अब जाते जाते गोल्ड पे आप कुछ कहना चाहेंगे या कुछ डिस्क्लेमर अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, गोल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करें, छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करें। एसआईपी के तौर पे यूज कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ को भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हैं। तो क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में ऐड होता है। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में गोल्ड को ऐड कर सकते हैं। और एज अ डिस्क्लेमर, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो एक एजुकेशन के लिए है और नॉलेज के लिए है। इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। जी। एचडीएफसी सिक्योरिटी में कमोडिटी एंड करेंसी के हेड अनुज गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद थे। और बॉस अनुज सर, आपने बहुत बहुत सवालों के जवाब दिए। आपने बताया कि गोल्ड में आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जो कंफ्यूजन बना हुआ था उसको आपने बहुत इजी तरीके से समझाया। आपने विस्तृत के अनुसार अपना समय दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।